हेलो दोस्तों, साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में A1 लेवल के लिए जर्मन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जर्मन वोकैब को देखने वाले हैं। पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है वोकैब के ऊपर, तो चलिए देखते हैं, वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले है ग्लूकलीज वर्ड। ग्लूकलीज शब्द है, ग्लूकलीज, ठीक है। ग्लूकलीज च नहीं है, ठीक है दोस्तों, ग्लूकलिस है। ग्लूकलिस, ग्लूकलिस, ओके। अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ग्लूकलिस है, तो ग्लूकलिस मतलब होता है हैप्पी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ट्राउरिश, 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 ट्राउरिश। आई जी है, आई और जी है, तो उसको हम लोग इस श की तरह पढ़ते हैं, श की तरह कभी पढ़ते हैं, और कभी आई जी को हम लोग इंग्लिश की तरह पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम A1 जर्मन वाले जो स्टार्ट किए हैं उसमें बताए हैं कि कौन सा कब प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ट्राउ, ट्राउरिश, 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 ट्राउइश, ठीक है, ट्राउइश। तो यहाँ पे ट्राउइश का मतलब होता है सैड, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये गलत है, कटा हुआ है। और ये है लाखेन, ठीक है, लाखेन। अभी सी एच को हम लोग यहाँ पे इस पढ़े हैं, इस इस पढ़े हैं, और यहाँ पे सी एच को हम लोग क्या ख पढ़ रहे हैं, ख, ठीक है। तो कब ख पढ़ रहे हैं, कब इस श पढ़ रहे हैं, तो वो सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो लाखिन का मतलब होता है टू लाफ। इसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, एयर इस्ट ट्राउ इश आबेर दान इस्ट एयर ग्लूकलिश und lacht, ठीक है। तो ही इज सैड, एयर इज ट्राउइश मतलब ही इज सैड, बट देन ही इज हैप्पी एंड लाफ मतलब क्या है, एयर इज ट्राउइश मतलब वह गुस्सा है, आबेर लेकिन, दान तुरंत, देन उसके बाद, इस एयर ग्लूकलीज वह खुश हो जाता है, एंड लाफ्ट 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 हंसने लगता है, ठीक है, ओके। तो अगला है हमारा शब्द दी आंगस्ट। दी आंगस्ट मतलब फियर, डर। म्यूटिस, म्यूटिस, मुटिस बोलते हैं, ठीक है, मुटिस, मुटिस। तो मुटिस का मतलब है ब्रेव। और उसके बाद दास मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर, ठीक है। दास मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है, इस habe keine Angst मतलब आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे कोई भी भय नहीं है, ठीक है, डर नहीं है। फॉर द मॉन्स्टर, ऑफ द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर से मुझे कोई भय नहीं है। und ich bin मुट्स, मुट्स, इस बिन मुटिस, एंड मैं बहादुर हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या हूँ, बहादुर हूँ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे शब्द दास हाउस। हाउस पढ़ रहे हैं, हाउस नहीं पढ़ रहे हैं, हाउस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए और यू को क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे हाउस HOUSE, हाउस में ओ और यू को जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे ए और यू को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाउस पढ़ेंगे, हाउस नहीं पढ़ेंगे, दास हाउस पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आप लोगों को, दास हाउस मतलब हाउस, ठीक है। उसके बाद अगला है दी ट्यूर, ट्यूर, EYO, यू umlaut को कैसे पढ़ते हैं, यू की तरह, यू की तरह पढ़ते हैं, यू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्योर। दी ट्योर मतलब होता है डोर, डोर मतलब दरवाजा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, हाउस मतलब घर, डोर मतलब ओपन मतलब, ठीक है। इसलिए मैं उतना ओपन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओफेन, ओफेन मतलब होता है ओफेन, योफेन, योफेन, ठीक है। योफेन मतलब होता है टू ओपन, ओके। तो इसका एग्जांपल है, इश इश होफेन दी ट्यूर फोन माई नेम हाउस, ठीक है। आई ओपन द डोर ऑफ माई हाउस, मैंने अपना घर का दरवाजा खोला, ठीक है। मैं अपने घर का दरवाजा खोला। आई ओपन द ट्यूर, मैंने दरवाजा खोला, फोन माई ने हाउस, ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर का। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ये है देयर टिश, देयर टिश, टिश, देयर टिश मतलब टेबल, और देयर स्टूल मतलब चेयर, और सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन मतलब टू सीट, ओके। तो इसका एग्जांपल है द किंड सिट्स ऑफ देम स्टूल ऑन टिश मतलब द किंड, द किड सिट ऑन द चेयर एट द टेबल मतलब कुर्सी पे बैठा है और टेबल पर है, ठीक है। कुर्सी पर बैठा है और टेबल पर है, कौन बच्चा, द किड, द किंड, ओके। अगला एग्जांपल है हमारा, अगला एग्जांपल यहाँ पे है। तो वर्ड्स देखते हैं क्या है। तो वर्ड है हमारा दी क्यूक है, दी क्यूक है, ठीक है। दी क्यूक है मतलब होता है किचन, ठीक है। क्यूक है मतलब किचन, और देयर क्यूहल
श्रांखन, केवल श्रांखन, केवल श्रांखन, ठीक है, केवल श्रांक, केवल श्रांखन नहीं, केवल श्रांख, ठीक है, श्रांख, श्रांख, केवल, केवल श्रांक मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, केवल श्रांक मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। और यहाँ पे है क्योखेन, कोखेन, कोखेन है सर, कोखेन, कोखेन मतलब होता है टू कुक, पकाना, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है हमारे पास, इस्कोखे इन देयर कुखे, ठीक है, इस्कोखे इन देयर क्यूखे, क्यूखे और कोखे, क्यूखे बोलेंगे तो किचन हो जाएगा और कोखे बोलेंगे तो कुक हो जाएगा, ठीक है, क्यूखे, कोखे, तो इतना सारा डिफरेंट है। क्यूखे, इस क्यूखे इन देयर, इस्कोखे इन देयर क्यूखे und देयर Kühlschranken ist voll, मतलब I cook in the kitchen and the fridge is full, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोखे इन देयर क्यूखे, मैंने किचन में पकाया, ठीक है, किचन के अंदर पकाया एंड फ्रिज फुल था, ठीक है, फ्रिज फुल है और मैंने किचन के अंदर पकाया, इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम वो कैप वर्ड मीनिंग्स। तो दी शाइफ है, दी शाइफ है मतलब शॉप, दी शाइफ है मतलब शॉप, वाशन, वाशन, वाशन मतलब टू वॉश, और शाउबर, शाउबर मतलब क्लीन। ओके, तो इसका एग्जांपल है, इस वाशे मिश, ich wasche mich mit Seife, dann bin ich sauber. I wash myself with soap, मतलब मैं अपने आप को धोया या साबुन से, या बोल सकते हैं स्नान किया। ओके, देन आई एम क्लीन, उसके बाद मैं साफ सुथरा हो गया, साफ सफाई से हो गया, साफ हो गया। तो उसके बाद है नेक्स्ट दास बेट, बेट मतलब बेड, ठीक है, और श्लाफेन मतलब टू स्लीप, और म्यूडे मतलब टायर्ड, थका हुआ। तो इस बिन म्यूड है मतलब मैं थका हुआ था हूँ, मैं थका हूँ, इस बिन म्यूड है मैं थका हूँ, उंड और गेहे इट्स बेड, बेड पे गया, उमजो श्लाफेन सोने के लिए, उमजो श्लाफेन सोने के लिए। ओके, मैं थका हुआ था और मैं बेड पे गया सोने के लिए, आई एम टायर्ड एंड गो टू बेड टू स्लीप, गो टू बेड टू स्लीप। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दस हिम्ड, दस हिम्ड मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है, और दी होजे मतलब पैंट, ठीक है, और ट्रागन, ट्रागन मतलब टू वियर, पहनना। तो एयर ट्रैक्ड, एयर ट्रैक्ड, ट्रैक्ड, एयर ट्रैक्ड ein Hemd und eine Hose, मतलब ही इज वियरिंग अ शर्ट एंड पैंट, ट्रैक्ड मतलब पहनना, अभी, ठीक है, ट्रैक्ड मतलब पहनना। ओके, शर्ट और पैंट पहना, ही इज वियरिंग, ठीक है। ये हमारा लास्ट का तीन, दी शू, शू है, दी शू है मतलब शूज, और दी जैक, सॉरी, इंग्लिश के जे को हम यहाँ पे वाई की तरह पढ़ते हैं, यानी य पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं किसको, इंग्लिश वाले जे को, तो यहाँ पे जर्मन वाले य हो जाएंगे, ठीक है, जर्मन वाले य हो जाएंगे। तो जी, डी, डी याके, ठीक है, डी याके यानी जैकेट, और ये अनजीहेन, अनजीहेन, अनजीहेन मतलब टू पुट ऑन। तो इस जीहे, इस जीहे मायने शूहे उन मायने याके अन, तो आई पुट माई शूज एंड माई जैकेट, मैं ये बोल सकते हैं मैंने जैकेट और शूज डाला, या पहना भी बोल सकते हैं, आई पुट माई शूज, मैंने मेरे जूते पहने और जैकेट पहने, ये बोल सकते हैं। तो सभी लोगों को थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।